हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं भाई। एलसीएम एंड एचसीएफ, लेसे एंड मैसे। ठीक है फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण सीरीज है भाई मैथ के रिगार्डिंग। इससे पहले की सीरीज अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक मिल जाएगा आपको, जाकर जल्दी से भाई देख लेना। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से आपके लिए मैथ लेकर आने हैं भाई। क्या करवाने हैं? आरआरबी विशेष रूप से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस में जो आरपीएफ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर थे वो साथ में ऑल टाइप इसमें कवर कर रहे हैं भाई हम। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीज है। जो कैंडिडेट को मैथ में प्रॉब्लम है एक बार जल्दी से जाकर ज्वाइन जरूर करना भाई, और उसके बाद आपकी पूरी प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। पहले ये ज्वाइन कर लेना, सुपरफास्ट तरीके से आपको आप पूरा करवाएंगे मैथ में, कोई भी टेंशन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना देर के वे स्टार्ट करते हैं लेसे एंड मैसे। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं भाई लेसे एंड मैसे। सबसे पहले एचसीएफ, क्या किसकी बात हो रही है? एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है भाई? नाम से पता चलेगा। एचसीएफ की फुल फॉर्म देखना भाई, हाईएस्ट, क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो नाम से पता चल रहा है हाईएस्ट। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है एचसीएफ, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, तो एचसीएफ में क्या लेंगे? बड़ी से बड़ी संख्या। उसके बाद क्या भाई? एलसीएम। क्या है? एलसीएम क्या है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। ओके, यानी कि छोटी से छोटी संख्या। इसमें क्या आएगा भाई? छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं भाई, लेकिन समझना पड़ेगा। एचसीएफ नाम से पता चल रहा है, और एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि छोटी से छोटी संख्या इसमें आएगी। ठीक है, हिंदी में बात करें तो एचसीएफ क्या होता है भाई? मैथ से। क्या होता है? मैथ से। अगर हिंदी वाले कैंडिडेट और इंग्लिश दोनों को, लेकिन भाई इसमें थोड़ा बताने के लिए कि आपको सभी को ध्यान रहे, ठीक है, कंफ्यूजन ना रहे। एचसीएफ को क्या कहते हैं? मैथ से, और एलसीएम को क्या कहते हैं भाई? लेस से। ठीक है, हिंदी वाले कैंडिडेट भी हैं मैक्सिमम, तो लेस है एंड मैथ से। ठीक है, समझ में आ गया होगा भाई। अब बात करेंगे कि क्या भाई निकालते कैसे हैं। क्या निकालते कैसे हैं? सबसे पहले मैथ से कैसे निकालते हैं, मैथ से निकालना। ठीक है, दो ट्रिक बताऊंगा आपको, उसके बाद बात करेंगे। 26, 26, 91, 117, दो ट्रिक बताऊंगा। पहली वाली ट्रिक देख लेना भाई। देखो कैसे निकालेंगे। कोई भी संख्या में, जैसे बड़ी वाली संख्या छोटी से भाग दे लेना, या इस वाली से इससे भाग दे लेना, इसी प्रकार से भाग दे के देख लेना भाई। 91 को 26 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा भाई? 3 बार जाएगा। 78, कितना बच गया? 3 और 1। अब इस वाली संख्या को, जो बाकी रिमाइंडर बच गया, उसमें भाग देंगे। 13 दूनी 26, तो कितना बच गया? जो पूरा पूरा भाग चला जाएगा वही क्या आएगा? मैथ से आएगा। लेकिन ध्यान रखना भाई, इस संख्या में से इसका भाग जाके देखना चाहिए। ठीक है, तो 113 में 17 का भाग, सॉरी 13 का भाग देंगे 117 में, तो कितनी बार जाएगा? 9 टाइम। तो पूरा पूरा जा रहा है ना भाई। तो इस प्रकार से एक तो ये होता है भाई। ठीक है, इसमें कितने भी संख्या हो, बड़ी जो सबसे बड़ी है जैसे कि इस वाली से, तो इसमें भाग देके देख लेना। छोटी है तो छोटी वाली से भाग देके देख लेना। ठीक है, ये मैथ्स है। एक और तरीका होता है, कौन सा? गुणनखंड वाला, जो बच्चों की तरह हम करते थे। 26, तो 26 के टुकड़े करेंगे तो कितना आएगा? 13 दूनी 26। ठीक है, 91 के करेंगे, 91 के करेंगे टुकड़े, तो 13 7 91। ठीक है, 117 करेंगे तो 13 39 और 3। ठीक है, तो क्या निकालना अपने को? मैथ से। ठीक है, क्या बताया था? बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन, या फिर तीनों में जो कॉमन है वो। बच्चों की तरह समझा रहा हूं भाई, जो तीनों में कॉमन कौन सा है? तो कितना है भाई? 13। इसमें 13 है, इसमें 13 है, इसमें 13 है, तो में से क्या निकल के आएगा भाई? में से क्या निकल के आएगा? 13। ठीक है, या फिर बात करूं तो एचसीएफ, में से बोले तो एचसीएफ कितना है भाई? 13। ठीक है, तो ये में से ऐसे निकालते हैं भाई। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा बड़ा पड़ेगा, इस प्रकार से समझ लेना भाई। ठीक है, या फिर इसमें भाग देके देख लेना भाई, 117 में 13 का। लेकिन ध्यान रहे भाई, अब ऐसा नहीं है कि भाई इसमें भाग जा रहा है 13 का तो इसमें भाग ना जाए, या फिर इसमें भाग ना जाए, तो वो नहीं निकल के आएगा। ठीक है, इस चीज का भी आप ध्यान रखें। ठीक है, तो मैथ से हो गया भाई ये। बाकी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करेंगे तब समझ में आ जाएगा। अभी शांति से बस देखते रहें। लेस से, क्या? लेस से। ठीक है, जब बात करें तो एलसीएम, एलसीएम 12, 30,
44, 56। क्या निकालना है भाई? एलसीएम निकालना है। तो मिनिमम संख्या से भाग देंगे 6, 15, 22, 28। ठीक है, फिर मिनिमम 3, जिसमें नहीं जाएगा सेम रखेंगे 14। ठीक है, 11, 7। अब 3 से देख के देख लो, 3, 3 पंजू 11 में नहीं जाएगा 7। ठीक है, 5 में देंगे 1। अब कितनी बार जाएगा? क्या बच गया? 11 और 7 का ही जाएगा भाई। ठीक है, 11 और 7 का। ठीक है, हो गया। चलो करते हैं, गुणा कर लेंगे। 5 दूनी 10, तो एक तो क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, ये दोनों कट गए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 साती 84। 84 को कितने बज गए? 11 से कर लो भाई। 11 चौक 44, 4, 11 88, 88 और 4 92। तो कितना? 924 और ये 0 कितना आ गया? ये आ गया भाई आपका, क्या आ गया? एलसीएम आ गया। कितना आ गया? एलसीएम आ गया 9240। ठीक है, कितना आपका एलसीएम आ गया भाई? 9240। ठीक है, इस प्रकार से ही हो गया। एक और दूसरी विधि कौन सी होती है? वही गुणनखंड विधि, जो हमने बचपन में पढ़ी होगी भाई, गुणनखंड विधि। ठीक है, उस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। जिस प्रकार इस प्रकार अलग अलग निकाला था ना, इस प्रकार से। अब देखो इसमें क्या निकाला, जो तीनों में कॉमन था। इसमें देखो कुछ भी नहीं छोड़ना, एलसीएम में कुछ भी नहीं छोड़ना। 13 2 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, 3 है 2 बार तो 2 बार भी आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीजें इस प्रकार से आएंगी। या फिर और प्रकार से थोड़ा समझाऊं तो बच्चों की तरह याद रख लेना भाई, बच्चों की तरह थोड़ा याद रख लेना कि भाई एलसीएम में अधिकतम नंबर, क्या मैक्सिमम नंबर लेने हैं अपने को। किसमें? मैक्सिमम नंबर किसमें? एलसीएम में। ठीक है, और उसमें मिनिमम नंबर लेने हैं किसमें? एचसीएफ में। ठीक है, अपने को संख्याएं लेनी है। समझ में आया भाई? अगर एलसीएम में मैक्सिमम संख्याएं लेनी है और एचसीएफ में मिनिमम। ठीक है, बस इस प्रकार से भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये है। और एक और क्या आती है? सहअभाज्य संख्याएं होती है भाई, जिनका मैथ से 1 हो। ये संख्या, ये क्वेश्चन में बनता है आपका, सहअभाज्य संख्या कौन सी है निम्न में से, तो ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक की ओर चलते हैं भाई, अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को, वहां थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। तो चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सोल्व कीजिए भाई, सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सोल्व कीजिए भाई। 14, 42 और 77। क्या निकालना है भाई? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। मिनिमम संख्या से भाग 7, 21, 77 में नहीं जाएगा। 7 से देख के देख लो भाई, 1, 7 तिया 21, 11। ठीक है, 3 से देख के देख लो, 1, 11। अब 11 से, पिछली बार की क्वेश्चन पेपर है भाई ये, तो जो कैंडिडेट सोच रहा हो भाई क्या करवा रहे हैं। ठीक है, 7 दूनी 14, 14 थी 42, 42 को 11 से कर लो भाई, कितना आएगा? 11 दूनी 22, 2 11 44 और 46, कितना आ गया? 462। कितना आ गया? 462। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। ठीक है, देख लेना भाई, समझ में आ गया होगा भाई, या नहीं समझ में आया बताना। ठीक है, कमेंट करके, जो भी क्वेश्चन नहीं बताना, समझ में नहीं आया, कमेंट करके बताना देना भाई। ठीक है, ग्रुप में डाल रखा है, उसमें सोल्व करवा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर हैं जो करवा रहे हैं। ठीक है, अगला क्या है भाई? ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी सी ए की क्यूब बी की क्यूब सी की स्क्वायर का क्या निकालना भाई? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है भाई, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो मैक्सिमम वाली संख्या हमने बताई थी, मैक्सिमम संख्या लेनी है। एलसीएम में ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यूब है, तो ए क्यूब। ठीक, बी स्क्वायर, बी कॉमन, बी की क्यूब, तो बी की क्यूब। सी स्क्वायर, सी की स्क्वायर। ठीक है, तो सी का स्क्वायर। ये आपका आंसर बनेगा भाई, राइट ऑप्शन ये बनेगा। देख लेना कौन सा नंबर भाई? सी नंबर। कौन सा? इसका भी सी नंबर राइट बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा भाई, या नहीं समझ में आया बताना। इसमें इतना कुछ समझाने लायक नहीं है, जो क्वेश्चन आएंगे वो हम आपको प्रैक्टिस सेट में बता देंगे भाई।
ये इसलिए करवा रहे क्योंकि आप सभी की मांग थी भाई, इस वजह से प्रैक्टिस सेट में वही क्वेश्चन करवाऊंगा बार बार, जो क्वेश्चन आपको सेम टू सेम डिक्टो मिलेगा, प्रैक्टिस सेट में सेम टू सेम करा दूंगा। वो यूट्यूब वाला चक्कर छोड़ देना मेरे भाई, टॉप 10 क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। पढ़ाएंगे तो अच्छे से पढ़ाएंगे, नहीं वरना नहीं पढ़ाएंगे भाई, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना भाई। चलो चेंज करवा देना भाई, मार्कर सेकंड ले आना भाई ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, 3 की स्क्वायर 5 इंटू 7, ठीक है। अगला देखना 2 स्क्वायर 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7, ठीक है। अगला देखना 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, क्या निकालना है भाई, वही एलसीएम निकालना है, यानी कि लेसे निकालना है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन की तरह ही सेम करना है भाई, 2 स्क्वायर है 2 है, तो क्या लेना है भाई, मैक्सिमम वाली लेनी है 2 स्क्वायर, ठीक है। 3 पे स्क्वायर 3 तो क्या लेना है मैक्सिमम वाला, 5 स्क्वायर 5 तो 5 स्क्वायर, 7 तो क्या है 7, ठीक है। खोल लो भाई, 2 इंटू 2 3 को करेंगे, 5 को करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। देखो 5 को जब 2 से करेंगे तो 0, मैं लिखता कैसे हूं, देखो 5 को जब 2 से करेंगे तो क्या करेंगे, 5 दूनी 10, 0 बनता है ना, तो इस प्रकार से 5 को 0 से करेंगे तो 5 को सॉरी 2 से करेंगे तो 0 आ गया, 5 को फिर 2 से करेंगे 0 आ जाएगा, 3 या 9, 9 को जब 7 से करेंगे तो 63, तो आपका एलसीएम कितना आ गया 6300, ठीक है। राइट ऑप्शन देख लेना भाई, राइट ऑप्शन कौन सा है देख लेना, ए नंबर, राइट ऑप्शन ए नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखना भाई, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा बताना भाई। अगला अच्छा क्वेश्चन देखना भाई, 2-3 बार आ चुका है, 2 सह मूल संख्याएं, क्या है, सह मूल संख्याएं हैं, सह मूल संख्याएं, एक्स और वाई का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, एक्स और वाई हैं उनका क्या ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात। इसमें बता देता हूं, सह मूल संख्याओं का जब एलसीएम होता है, वो एलसीएम क्या होता है, सह मूल संख्याओं का, ध्यान कर लेना, ये बात नोट कर लेना, ये क्वेश्चन अच्छा खासा सवाल है भाई, ये 2 से 3 बार आ चुका है। सह मूल संख्याओं का जो एलसीएम होता है ना, क्या होता है एलसीएम, उन संख्याओं का क्या होता है भाई, उन संख्याओं का क्या होता है, गुणनफल होता है, एक्स और वाई, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, एक्स इंटू वाई, ठीक है। सहमूल संख्याओं का एलसीएम होता है उन संख्याओं का गुणनफल, यानी कि गुना, ठीक है, संख्याओं को गुणा कर दो। सपोज करो यहाँ कुछ भी पूछा जाता, ए और बी पूछा जाता, तो ए इंटू बी, ये आपका क्या आ जाता है, सहमूल संख्याएं का एलसीएम। और मैं अगर इसका मैथ से पूछा जाता तो मैथ से क्या निकल के आता भाई, 1। ये क्वेश्चन आपको 5 से 7 बार आर भी पूछ चुका है अभी, तो नोट डाउन कर लेना इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन भाई ये, ठीक है, आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा भाई। एक फॉर्मूला नोट कर लेना भाई, पहली संख्या नोट कर लेना भाई, ये पहली संख्या गुना दूसरी संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लेस है इंटू मैस है, यानी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। तो क्या पूछा है, पहली और दूसरी संख्या, संख्या दे रखी है भाई आपको, कितनी है 290 है, 290 है, और कितनी है 660, 660, 290 है, संख्या दे रखी है आपको 290 और 660, तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है एलसीएम, तो सेम रख देंगे, और में से कितना दे रखा है 10, में से कितना दे रखा है 10, तो क्या निकालना है अपने को, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है तो एलसीएम सीधा भी कट कर सकते हो, या फिर 290 इंटू 660 क्या आ जाएगा, डिवाइड में 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 290 को 66 से क्या कर लेना भाई, मल्टीप्लाई कर लेना, तो कितना निकल कर आएगा भाई, 29 इंटू 66, नोचिंग 54, 5 6 दूनी 12, 5 17, 1 54, 5 6 दूनी 12, 5 17, तो 4 11 1 8 1 9 और 1 कितना आ गया भाई, 1914 0, 19140, ठीक है। ऑप्शन नंबर देख लेना कौन सा राइट है भाई, 19140 क्या आ गया आपका, एलसीएम निकल के आ गया। ये फॉर्मूला भाई नोट डाउन कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट, इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो नोट डाउन कर लेना भाई ये भी। अगला क्वेश्चन देखना, 15 एक्स की क्यूब वाई की क्यूब, ठीक है,
12x² और y की 5। क्या निकालना है भाई? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3×15, ठीक है, और x³ y³। ओके, इसकी निकालेंगे तो 3×12 x² y³। एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो 3 है 3 है 3, 4 4, क्या संख्या लेनी भाई? मैक्सिमम संख्याएं। 5 x² x³ y की 5 5 तो y की 5, ठीक है। 4 तिया 12, 12 पंजू 60, तो 60 x³ y की 5। ये आपका राइट ऑप्शन बनेगा भाई, ठीक है। देख लेना, ए नंबर राइट बनेगा भाई, यानी कि फर्स्ट आपका राइट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखना भाई। 45 240 और 315, क्या निकालना भाई? में से निकालना है। तो 45 को करेंगे 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर किससे करेंगे? 5 से। 5 तिया 15, 15 × 3 45, हो गया ना। 240 में करेंगे तो 2 से करेंगे 120, 2 से करेंगे 60, 200 के करेंगे 30, फिर 2 से करेंगे 15, 15 को फिर 3 से और 5 से। 315 हम करेंगे तो 3 से देंगे तो कितना आएगा? 3 एकम 3 और 3 पंजू 15, 105 आ गया, ठीक है। फिर 5 से देंगे, 5 से देंगे 21 आ गया, 21 में फिर 3 से देंगे, फिर 7 से देंगे। ओके, क्या निकालना है अपने को? में से निकालना है। क्या निकालना है? में से निकालना है। तो में से निकालना है तो सभी वाले देखना जिसमें सब कुछ हो। देखो इसमें क्या है? 3 3 5, इसमें 2 2 3 और 5, इसमें 3 5 3 और 7, ठीक है। तो 2 तो आएगा नहीं, 2 तो आएगा नहीं, क्योंकि 2 सब में नहीं है, तो 2 तो नहीं आएगा। 3 है 2 टाइम, इसमें 1 टाइम, तो जो सभी में होना चाहिए भाई, ठीक है। तो मिनिमम वाला पूछा है ना, तो 3 एक बार, ठीक है। उसके बाद 5 है 5 है 5 है एक बार, 7 इसमें है बाकी में नहीं है, तो यही आएगा आपका। क्या आएगा? वैसे 3 पंजू 15, कितना आ गया? 15, ठीक है। या फिर इस प्रकार से भी समझ में नहीं आ रहा तो एक और तरीका बता देता हूँ, ऑप्शन को उठा लेना भाई, ठीक है। क्या उठा लेना? ऑप्शन को उठा लेना, ठीक है। ऑप्शन में भी कौन सा लेना है? मिनिमम वाली। ये चीज भी आप थोड़ा दिमाग लगा लेना, बाकी कवर कर लेंगे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई। 5 की पावर 5 की पावर 3, 4 की पावर 3, अगला है 3 की पावर 5, 5 की पावर 2, अगला है 4 की पावर 4, और अगला है 3 की पावर 2, 5 × 4 की पावर 3, ठीक है। क्या निकालना है? में से निकालना है, ठीक है। सभी में हो, मिनिमम संख्या हो, ले लेना भाई। 5 की उठाना, 5 की 3, 5 की 2, 5 की 1, तो 5 1 आएगा, ठीक है। एलसीएम में क्या लेते थे? मैक्सिमम वाली लेते थे, इसमें मिनिमम वाली, ठीक है। बस ये ध्यान रखना। 4 की 3, 4 की 4 और 4 की 3, तो क्या आएगी? 4 की पावर 3, ठीक है। 3 है 3 है 3, इसमें नहीं है तो नहीं आएगा, ठीक है। यही आपका क्या आएगा? तो 5 × 4 को, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 4 चौक 16, 4 चौक 16, और ये कितना आ गया? 5 चौक 20, गुणा कर लो तो 16 दूनी 32, तो 320, कितना आ गया? 320। राइट ऑप्शन आपका डी नंबर, राइट ऑप्शन डी नंबर। ओके, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा भाई? फर्स्ट पार्ट है ये, फर्स्ट पार्ट। सेकंड में पूरा धुआं उड़ाएंगे आपका, ठीक है। जो नए कैंडिडेट भी हैं हमारे साथ भाई, उनको भी साथ लेके चलना पड़ रहा है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि लेवल और बढ़ाइए, तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये आरआरबी के पूरे क्वेश्चन है भाई, ये आरपीएफ और आरआरबी कोई भी आप उठा के देख लेना, ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी में देखने को मिले होंगे। आरपीएफ में होंगे, एनटीपीसी में होंगे, ग्रुप डी में होंगे। तो जब जो संस्था करवाएगी उसी के लेवल का पेपर सेट करना पड़ेंगे, तो उसी टाइप के तो प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। ये तो है नहीं कि भाई सीजीएल लेवल का चल रहा है, सीजीएल उठा के देखें, ठीक है। अपने को सिलेक्शन लेना है मेरे भाई, अपने को उसके अलावा कोई भी काम नहीं है, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट है भाई ये। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना भाई।
आप लगातार आपको डेली वीडियो मिलेगी भाई मैथ की रिगार्डिंग, कोई भी टेंशन की आपको आवश्यकता नहीं है। बेसिक अगर आपका कमजोर है तो उसको कंप्लीट कीजिए भाई, ठीक है। आपको टेबल हो गई, क्यूब हो गए, स्क्वायर हो गए, आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। कितने भी शॉर्ट ट्रिक सीख लेना, एग्जाम पेपर में आपको जो दिन रात करते हैं ना वही करेंगे आप, कितना भी शॉर्ट ट्रिक सीख लेना। और आरआरबी की एक ट्रिक बता देता हूँ, अगर आपको पेपर क्लियर करना है ना तो ये बात मेरी समझ लेना कि भाई ये एसएससी नहीं है, एसएससी में आप अपने शॉर्ट फंडे अपना सकते हैं, आरआरबी में ऐसा नहीं कराएंगे। आरआरबी आपकी दिमाग का टेस्ट लेगा, तो अच्छे से तैयारी कीजिए, इतना बड़ा वो नहीं है भाई, ठीक है। और हमको देख के डरना नहीं है, कंपटीशन आपका बस अपने आप से है, आपके अलावा किसी और के साथ आपकी लड़ाई नहीं है, ये मान के आप अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। महत्वपूर्ण वीडियो है, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कोई डाउट हो, किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मिलता है नेक्स्ट अपडेट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।